नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और वक्त हो चला है आज की सुपरफास्ट खबरों का। तो चलिए नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों। परमवीर को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर निशाना साधा। लिखा कि सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी परमवीर का इस्तेमाल कर रही है। ये सब कुछ साजिश का हिस्सा है। शिवसेना ने कहा, महाराष्ट्र में विपक्ष ने केंद्रीय जांच एजेंसियों का निरंकुश इस्तेमाल शुरू किया है। केंद्र जांच एजेंसियों के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। शिवसेना ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस मोदी और शाह से मिले और उसके 2 दिन बाद परमवीर सिंह ने ऐसा पत्र लिखा। शिवसेना ने कहा कि परमवीर सवाल उठाने वालों के प्रिय बन गए। केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। इस बीच मुंबई में आज एनसीपी नेताओं की बैठक होगी। बैठक में परमवीर सिंह की चिट्ठी और उसमें लगे आरोपों पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज अपने निवास पर राज्य के विधि और न्याय विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से अनिल देशमुख को फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर हुई अघाड़ी गठबंधन नेताओं की बैठक में ये फैसला हुआ है। जयंत पाटिल ने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की जरूरत नहीं है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। एटीएस और एनआईए जांच कर रही हैं। गौरतलब है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली करने का गंभीर आरोप लगाया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी जूलियो रेब्रो ने परमवीर सिंह के दावों की जांच करने से इनकार कर दिया है। मैं 92 साल का हो गया हूं और मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि जांच कर पाऊं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मानिहाल में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हो गया है। मारे गए 4 आतंकियों में से 2 लश्कर के बताए जा रहे हैं। फिलहाल इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। कर्नाटक से बीजेपी के विधायक बांसगौड़ा पाटिल यत्नाल ने दावा किया है कि पार्टी को अगर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बचाए रखनी है तो येदियुरप्पा को कुर्सी से हटाना ही होगा। बांसगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि राज्य में सीएम का बदलाव 100% सुनिश्चित है, वरना इस मुख्यमंत्री के साथ अगला चुनाव लड़ना मुश्किल होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बांकुरा में हुंकार भरेंगी। ममता आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिन के केरल दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के असम दौरे पर आज दूसरा दिन है। प्रियंका गांधी आज असम में 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, बार बार दोहराने पर भी झूठ झूठ ही रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान 22 मार्च से 30 नवंबर तक चलाया जाएगा और इस अभियान का मकसद बारिश के पानी का संचय करना या उसे बचाना है। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 46,951 नए मामले सामने आए, वहीं 212 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,16,46,081 हो गए हैं। वहीं अब तक 59,967 लोगों की जान जा चुकी है। अकेले महाराष्ट्र में एक दिन में 30,535 कोरोना के नए केस सामने आए, जबकि 99 लोगों की जान चली गई। मुंबई में मास्क न पहनने पर बीएमसी ने 20 लाख लोगों पर जुर्माना लगाया। इन लोगों से करीब 40 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। उधर राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। अजमेर, भिलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। वहीं 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। आप सांसद नारायण दास गुप्ता ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखकर बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया है।
देश में अब तक 4,50,65,998 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दिल्ली में भारत पाकिस्तान के अफसरों के बीच बैठक होगी। बता दें, 2 साल बाद ये बैठक होने जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक और विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 200 साल तक भारत को गुलाम बनाकर रखा। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 के दौरान ज्यादा राशन पाने के लिए लोग 2 बच्चों की जगह ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। गुजरात में कांग्रेस की विधायक चंद्रिकाबेन बारिया ने विवादित बयान दिया। चंद्रिकाबेन ने लोगों को उकसाते हुए बीजेपी उम्मीदवारों के घर पर पथराव करने की सलाह दी। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी केरल में केवल मनोरंजन के लिए आते हैं, समुद्र में कूदते हैं और चारों ओर तैरते हैं। किसान संगठनों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 26 मार्च को अपने आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर भारत बंद का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल हुआ। देर रात 10 एडिशनल एसपी अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। पंचायत चुनाव में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार ने ये बदलाव किए हैं। परिवहन मंत्रालय ने भारतीय परिवहन क्षेत्र में साइबर हमला होने के संभावित खतरे को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और ऑटो कंपनियों को चेताया है। देश भर में होली से पहले मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बारिश का अनुमान जताया है। यूपी के बस्ती में एसआई दीपक सिंह और पीड़िता काजल सिंह के प्रकरण में एडीजी की जांच के बाद 13 पुलिस और 2 राजस्व कर्मियों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। मुजफ्फरनगर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पहले बस सेवा का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री और कौशल विकास राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया। राजस्थान के भीनमाल में नगर पालिका प्रशासन द्वारा मुख्य बाजार में बनाई जा रही डामरीकरण सड़क को लेकर दुकानों के आगे किए हुए अतिक्रमण को हटाया गया। भीनमाल में नगर पालिका टीम द्वारा विशेष अभियान चलाकर क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजा गया। मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने नगर में भगवा रैली निकाली। भगवा रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। हरियाणा के नरियाला गांव में पहुंचे होली मिलन समारोह में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, वह चाहते हैं कि सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत से आंदोलन का समाधान निकले। उन्होंने किसान नेताओं से अपील की। यूपी के देवरिया में पिकअप और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक सवार घायल हो गया। परिजनों ने मामले की रिपोर्ट पुलिस को सौंपी। यूपी के गोंडा में एक पेड़ के ऊपरी हिस्से से अचानक आग की भयंकर लपटें निकलने लगी, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। यूपी के बागपत में मामूली विवाद को लेकर पूर्व फौजी के बेटे की हत्या, सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के शाहजहांपुर में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के गोंडा में गैस एजेंसी में अचानक गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से 5 गैस सिलेंडर में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के सिद्धार्थनगर में मिशन किसान कल्याण मेला और गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। यूपी के देवरिया में रेल कर्मचारी का एक किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाकर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के प्रतापगढ़ में सरसों की मड़ाई करते समय एक किसान की थ्रेशर में फंसकर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। राजस्थान के तारानगर में प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट, महिला रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने सैकड़ों लोगों की जांच कर चिकित्सा परामर्श और सेवाएं दी। बुलंदशहर में बिना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के सैकड़ों की तादाद में मासूम बच्चों से चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई, जिससे जिला प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई।
लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर दुबई जा रही नेपाल की 3 महिलाएं फर्जी पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार हुई। राजस्थान के चूरू में प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष रेहाना रियाज के पति रियाज अहमद के निधन पर नेताओं ने शोक व्यक्त किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश को 1411 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात दी। यूपी के पीलीभीत में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पंचायत सदस्य प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा संबोधित करते हुए कहा, योगी सरकार ने 4 साल में कोई काम नहीं किया। राजस्थान के चूरू में रेलवे स्टेशन पर केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार ट्रेन से आए 55 यात्रियों की सैंपलिंग ली गई। राजस्थान के हिंडोली में रामसागर झील संरक्षण समिति के तत्वावधान में बालाजी के मंदिर तक 300 मीटर लंबी पाल के किनारे सफाई की गई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने झज्जर जिले के लोगों को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इन विकास योजनाओं में रेलवे, ओवरब्रिज, सामुदायिक भवन और फीडर का नवीनीकरण शामिल है। हरियाणा के फरीदाबाद में पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, जब किसान की फसल मंडी में जाएगी और उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा, तब अपने आप किसान समझ जाएंगे और विरोध करना छोड़ देंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में तिगांव विधायक राजेश नागर ने अपने निवास स्थान होली मिलन समारोह का आयोजन किया और कोरोना वायरस को देखते हुए लोगों से मास्क लगाए रखने की अपील की। हरियाणा के पलवल में सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करोड़ों रुपए की लागत के तहत सीवर लाइन बिछाने और पेयजल बढ़ोतरी के लिए परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बुलंदशहर में एक ही परिवार के लोगों पर हमलावरों ने रंजिश के चलते अंधाधुंध गोलियां चला दी। गोलियों से 4 लोग समेत सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए। कर्नाटक के शिलघट्टा में कांग्रेस माइनॉरिटी अध्यक्ष को 4 व्यक्तियों ने तेजधार हथियारों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और दिल्ली से विधायक प्रवीण कुमार ने प्रेस वार्ता कर कहा, कुंभ मेले में बहुत ही धीमी गति से कार्य किया जा रहा है, जो कि समय पर पूरा नहीं हो सकता। हरिद्वार पहुंचे गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश ने नए सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार करने का उनका आभार जताया। सेंसेक्स 258 अंक की गिरावट के साथ 49,599 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 73 अंक टूटकर 14,670 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 91.17 रुपये और डीजल 81.47 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। सोने का आयात चालू वित्त वर्ष 2020-21 में 3.3% घटकर 26.11 अरब डॉलर का रहा है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में सोने का आयात 27 अरब डॉलर रहा था। लॉन्चिंग से पहले OnePlus वॉच का फर्स्ट लुक सामने आया। रिपोर्ट्स का दावा, 20 मिनट की चार्जिंग में 1 हफ्ते की बैटरी लाइफ मिलेगी। स्मार्ट वॉच को लगभग 600 रुपये में बुक किया जा सकता है। बुकिंग करने पर ग्राहकों को बोनस के तौर पर वॉच को खरीदी पर लगभग 1100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। निवेशकों के लिए यह हफ्ता मुनाफे भर सकता है, क्योंकि 4 कंपनियों के शेयरों की एंट्री शेयर बाजार में होने वाली है। इनमें से ज्यादातर शेयर ग्रे मार्केट में प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। इस हफ्ते क्राफ्ट्समैन के साथ साथ अनुपम रसायन, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, कल्याण ज्वेलर्स के शेयर लिस्ट हो सकते हैं। 2021 में लिस्टिंग से निवेशकों को सबसे ज्यादा MTAR टेक के शेयर में 90% का रिटर्न दिया। यस बैंक, RBL बैंक और इंडसइंड बैंक सीनियर सिटीजन को टैक्स सेविंग FD पर 7% से ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। सभी बैंक टैक्स सेविंग FD की सुविधा देते हैं। सरकार ने पेंशन लेने वाले बुजुर्गों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पाने के संबंध में नए नियम बताए हैं। ऐप संदेश और सार्वजनिक कार्यालयों में हाजिरी लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण को स्वैच्छिक कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने 18 मार्च को जारी अधिसूचना में कहा, जीवन प्रमाण के लिए आधार की प्रामाणिकता स्वैच्छिक आधार पर होगी। इसका इस्तेमाल करने वाले संगठनों को जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए वैकल्पिक तरीके निकालने चाहिए।
दुनिया में अब तक 12.38 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 4.2 लाख लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। 5,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से जर्मनी में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को लगातार 5वें महीने बढ़ाने का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बीच सबसे संक्रमित देश ब्राजील अमेरिका में रोजाना केसों में गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते दिन ब्राजील में 47,000 से ज्यादा केस आए तो इससे पहले 80 से 90 के बीच में आ रहे थे। ताइवान के 67% लोगों ने कहा कि अगर उनका देश चीन से कोरोना वैक्सीन आयात करता है तो वह इसे नहीं लगवाएंगे, जबकि 24.3% लोगों ने वैक्सीन के लिए हामी भरी है। इजरायल ने एयर पैसेंजर्स पर लगाई गई पाबंदियों को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। हजारों की संख्या में लोगों ने इजरायल की सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया और पीएम नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग की। मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में श्रीलंका जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक मुश्किल प्रस्ताव का सामना करेगा, जिसके लिए श्रीलंका सरकार भारत का समर्थन भी चाहती है। चीन की आक्रामक हरकतों का जवाब देने के लिए जापान के शिकागो द्वीप समूह के नजदीक अमेरिका और जापान की सेनाएं मिलकर बड़ा अभ्यास करेंगी। यह जानकारी जापान के रक्षा मंत्री ने दी है। सीरिया के एक अस्पताल में हुए हमले में 7 नागरिकों की जान चली गई, जबकि कम से कम 14 चिकित्साकर्मी बुरी तरह से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि उत्तर पश्चिम में स्थित अस्पताल पर सीरियाई सेना ने हमला किया है। म्यांमार में सुरक्षा बलों द्वारा दमन चक्र चलाए जाने के बावजूद लोकतंत्र समर्थकों का आंदोलन रविवार को भी जारी रहा। मोनवाया में आंदोलनकारियों पर गोली चलाए जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं कई अन्य लोग घायल हो गए। वरिष्ठ अभिनेता सतीश कौशिक को कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद वे 2 दिन से घर पर क्वारंटीन थे। लूडो स्टार अभिनेत्री पियरल मैनी ने दिया बेटी को जन्म। इसकी जानकारी उनके पति अरविंद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके दी। कंगना रनौत ने नासा की भारतीय वैज्ञानिक बहनों की सराहना की। फोटो शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, नासा की सबसे अच्छे वैज्ञानिक भी बिंदी लगाए नजर आ रही है। बुद्धिमानी में भक्ति जुड़ी हुई है। आशिक खान अब एक और रियलिटी शो में नजर आएंगी। होगा उनका खुद का स्वयंवर। सूत्रों के अनुसार आशिक खान को स्वयंवर सीरीज के मेकर्स ने अप्रोच किया है। दूसरे बेटे को जन्म लेने के 1 महीने बाद करीना कपूर ने प्रेगनेंसी के कारण बढ़े वजन को कम करना शुरू कर दिया है। एक्ट्रेस ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। टीम इंडिया पर वनडे सीरीज से पहले लगा भारी जुर्माना। आईसीसी ने स्लो ओवर रेट की वजह से पूरी टीम पर मैच फीस का 40% जुर्माना लगाया। इंडिया ने सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में श्रीलंका को हराकर जीता रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज का खिताब। T20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया अब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयार है। सीरीज के तीनों मैच 23, 26 और 28 मार्च को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में खेले जाएंगे। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने आईपीएल के लिए टेस्ट टीम को छोड़ दिया। उन्होंने कहा, अब T20 वर्ल्ड कप पर फोकस करना जरूरी है। स्पिनर राधा यादव ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड। राधा ने महिला T20 क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा 25 पारियों में कम से कम 1 विकेट अपने नाम झटक लिया है, जो एक नया रिकॉर्ड है। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।